तो एक बड़ा संकेत जाता है कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही थी, अब जनता ने ये बता दिया कि अब जनता इस मुद्दे पे वोट नहीं करेगी, वो धर्म की राजनीति से ऊब चुकी है। भारत में लागू हुए 3 बड़े कानून, अब अपराध को जड़ से उखाड़ लिया जाएगा और पीड़ितों को न्याय दिया जाएगा। जी हाँ, 3 नए कानूनों के तहत कौन से हैं ये 3 कानून? क्या ये कानून किसी कानून की जगह ले पाए हैं? अगर हाँ, तो क्या नया होने वाला इन कानूनों में अब क्या है प्रावधान? आइए सब जानते हैं आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। भारत का नया कानून। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमारे भारत से गुलामी की सोच को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है और अब दंड का फैसला नहीं, न्याय का फैसला होगा। ना ही पहले की तरह अब फैसलों को लंबा लटकाया जाएगा। अब सुनवाई के बाद 45 दिनों के अंदर होगा फैसला। ये तो कुछ नहीं दोस्तों, अब बिना चिंता किए भारतीय नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करा सकते हैं, फिर चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। और इस तरह नए कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं, क्योंकि अब भारत में अंग्रेजों के बनाए कानून नहीं, अब IPC यानी भारतीय दंड संहिता 1860 नहीं बल्कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि भारत में अब दंड नहीं न्याय होगा। दोस्तों, मोदी सरकार भले ही इस बार के लोकसभा इलेक्शन में 400 सीटें न लाई हों, लेकिन सत्ता पर राज तो मोदी सरकार का ही है। मोदी सरकार 3.0 के बड़े फैसले ने देश को एक नए बदलाव की ओर मोड़ दिया है, जिसके 1 या 2 फायदे नहीं बल्कि अनेकों फायदे हैं। सबसे पहले हम आपको इन 3 बड़े कानूनों के बारे में बता देते हैं। पहला जुलाई 2024 को भारत में 3 नए कानून लागू किए गए, जो असल में पुराने कानून की जगह पर लाए गए हैं, जो भारत की आजादी से पहले के हैं। बता दें कि अब तक भारत में 3 क्रिमिनल लॉ लागू थे, जिन्हें IPC इंडियन पिनल कोड, CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और तीसरा IEA यानी इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों कानूनों की जगह BNS, BNSS और BSA ने ली है। BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लेकिन यहाँ आप भी सोच रहे होंगे कि ये 3 नए कानून आने से नया क्या होने वाला है। इन कानूनों के अनुसार न्याय पर विश्वास होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाई थी। उस शासन में बनाए कानून में सजा देने पर फोकस्ड था, लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता है वो आरोपी और पीड़ित दोनों पर फोकस करेगी, यानी दंड के साथ न्याय भी दिया जाएगा। साफ शब्दों में कहें तो किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन कानूनों के बारे में जानने के लिए आपको इनके स्पेशल प्रोविजन के बारे में भी जानना और समझना होगा। तो आइए इन कानूनों के स्पेशल प्रोविजंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि इन तीनों कानूनों में बदलाव का बिल 12 दिसंबर 2023 को संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। वहीं 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा ने भी 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी थी। 21 दिसंबर को राज्यसभा में ये पारित हुए, जिसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने भी इन 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। इस तरह 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया था कि 3 नए कानून इस नए साल यानी 2024 की तारीख 1 जुलाई से लागू होंगे। इस तरह इन तीनों कानूनों को लागू कर दिया गया। अब भारत की पुरानी IPC को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। यहाँ पहले इसमें 511 धाराएं थी, वहीं अब BNS में 511 के बदले 356 धाराएं हैं। IPC की धारा 175 थी, वहीं 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और साथ ही 22 को कैंसिल किया गया है। वहीं CRPC जिसमें BNSS को बदला गया है, उसमें अब 533 धाराएं हैं। CRPC की 160 धाराओं को बदल दिया गया है और 9 धाराओं को कैंसिल किया गया है। और ऐसा ही कुछ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में हुआ है, जिसमें 167 की जगह अब 170 धाराएं हैं।
खैर, यहाँ सबसे खास तो प्रोविजंस हैं, जिसमें 0 FIR से लेकर ऑनलाइन फैसिलिटी जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यही फायदे नहीं बल्कि नए कानूनों में अनेकों फायदे मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे खास है कि जहां आपके साथ क्राइम हुआ जरूरी नहीं वहीं FIR दर्ज की जाए। जैसे मान लीजिए बंगाल में आपके साथ कुछ घटना होती है तो आप वहां के से आप दिल्ली आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि FIR के लिए आपको बंगाल ही जाना पड़े। आप दिल्ली से भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। इससे भी अच्छी बात है कि टाइमलाइन, जी हां, FIR लिखने की टाइमलाइन फिक्स हो गई है। साथ ही पुलिस की जांच कंप्लीट करने की भी टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। यही नहीं, चार्जशीट जब कोई कोर्ट में फाइल हो जाएगी तो मजिस्ट्रेट के लिए, जज के लिए चार्ज फ्रेम करनी 60 दिनों के अंदर मैंडेटरी होगा। अब इन सारे मामलों के बाद आती है फैसले की घड़ी, जिसके लिए कई मामलों में देखा गया है कि जज साहब उसका फैसला महीनों बाद सुनाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए फिक्स टाइम कर दिया गया है। सुनवाई के लिए 45 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। पहले IPC में राजद्रोह था, देशद्रोह नहीं था, यानी शासन के विरुद्ध कुछ करना अपराध था लेकिन देश के विरुद्ध कुछ करना अपराध नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब शासन के खिलाफ नहीं, अगर देश के खिलाफ कुछ किया तो गंभीर अपराध माना जाएगा। यही नहीं, अगर कोई देश के बाहर रहकर भी कुछ करता है तो उसे भी घसीट लिया जाएगा। इसके अलावा स्नैचिंग को सीरियस ऑफेंस बना दिया गया है। आजकल की मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इसे गंभीर अपराध बनाया गया है और इसमें आतंकवाद से भी जोड़ा गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य संहिता में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एविडेंस मान लिया गया है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो 1872 के दौरान बनाया गया था, जिस वक्त इतने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं हुआ करते थे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस नहीं माना जाता था। लेकिन अब भारतीय साक्ष्य संहिता के सभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एविडेंस माना जाएगा, जिससे अपराधियों को सजा दिलवाने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा भी अभी कई प्रोविजंस हैं, जैसे तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी मैंडेटरी है। 7 साल से या उससे ज्यादा की सजा वाले कोई भी मामले में पीड़ित को सुनवाई का मौका दिए बिना वापस नहीं किया जाएगा। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी मैंडेटरी होगी। इसके अलावा अपराध में अगर कोई भी अधिकारी धारा दर्ज नहीं करता तो उस पर भी सजा का प्रावधान है। बता दें कि अधिकारियों से 3 से 7 साल सजा का प्रावधान है। यहाँ एक चीज देखने वाली है जो काफी सही भी है, और वो है लव जिहाद, जो इसमें शामिल हो गया है। लव जिहाद को पूरे देश में ही एक अपराध के रूप में देखा जाता है और इसके लिए किसी सिंगल राज्य को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो अभी भी कुछ चेंजेस होने बाकी हैं, जैसे कि झूठ के लिए ऐसा कोई खास प्रावधान नहीं है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए झूठ को पकड़ने के लिए हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि झूठ पकड़ने के लिए नार्को पोलोग्राफ मशीन का यूज मैंडेटरी करे, जिसके जरिए पता चल सकता है कि जवाब देने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। इसके अलावा देश में 1 नेशन 1 जस्टिस कोड होना चाहिए, यानी एक देश एक ही न्याय संहिता। जैसे अभी कई सारे अपराधियों के लिए अलग अलग कानून चल रहे हैं, उनकी मर्ज करने की जरूरत है। अब जो भारतीय न्याय संहिता बनी है उसमें रेप से लेकर आतंकवाद जैसे मामलों को शामिल कर लिया गया है। यही नहीं, इसमें साइबर क्राइम को भी शामिल किया गया है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो कम से कम 50 की संख्या में कई कानून चल रहे हैं। जैसे घूसखोरी का अलग कानून है, मुनाफाखोरी का अलग कानून है, कालाबाजारी या फिर मिलावटखोरी के लिए भी अलग अलग कानून है। इस तरह सभी कानून को मिलाकर एक कर दिया जाए। अगर ऐसा कर दिया जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पुलिस एक्ट के लिए भी फैसला लिया जाना चाहिए। पुलिस एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, उसकी जगह पर एक नया कानून लाया जाना चाहिए, भारतीय पुलिस संहिता, और ये भी भारत में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भारत में आए 3 कानूनों के बारे में आपको सभी जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।